गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 में हम लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को सम टॉपिक को कवर करना है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेकंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है, थर्ड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, फोर्थ कांडो, फिफ्थ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर, मेथड ऑफ वेस्ट। जितना ये जो है टू से लेके 6 तक ये सब क्या टाइप्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट के। और इसके बारे में ये जितने क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम में, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही है, हमेशा एक या दो क्वेश्चन इससे रहता ही है। ये टोटल क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अब बात करते हैं हम लोग पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो देखो न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या करता है, यह न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोलते हैं। इसमें क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 या थोरियम 232 यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि देखो ये स्मॉल अमाउंट में, मतलब स्मॉल अमाउंट में रहता है और एनर्जी कितना जनरेट करता है, लार्ज, मतलब वेरी लार्ज एनर्जी जनरेट करता है। और इसमें देखो क्या होता है, हम लोग को कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल टाइप्स में स्मॉल अमाउंट इन फ्यूल होता है, जिसके कारण स्टोरेज इससे काफ़ी कम होता है। इसमें क्या होता है, द कंप्लीट फिजन ऑफ 1 kg यूरेनियम से हम लोग को प्रोड्यूस होता है अमाउंट ऑफ लगभग 4500 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल। मतलब 4500 टन, मतलब समझते हो 1000 kg बराबर 1 टन होता है। यानी सोच लो 4500 यानी 45 लाख किलो कोयला जलाएंगे, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वह 1 kg यूरेनियम प्रोड्यूस कर देता है। यही समझ सकते हो कितना आती है। अब देखो क्या कहता है, इट प्रोड्यूस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन लार्ज स्केल टू मीट द ग्रोइंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। यह कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो देखो रिएक्टर होता है, रिएक्टर कोर, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोलर्स, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, अल्टरनेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर। टोटल 10 इक्विपमेंट होते हैं। टोटल कितने इक्विपमेंट होते हैं, 10। अब हम लोग इस 10 को अच्छे से एक एक करके पढ़ते हैं। देखो ये 10 इक्विपमेंट है ना, 10 को सीरियली याद करें। देखो इस सीरियली डायग्राम में भी हम बताएंगे, इसको सीरियली फिगर में भी याद रहेगा। पहला क्या है, रिएक्टर, रिएक्टर कोर, मॉडरेटर, कूलेंट। अब आते हैं हम लोग फिगर पे। किस पे आते हैं, फिगर पे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हम लोग रिएक्टर कोर। अब हम लोग पहला समझते हैं रिएक्टर क्या है। देखो रिएक्टर कोर जो होता है, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर के बाद क्या पढ़ना था हम लोग को, रिएक्टर कोर के बाद मॉडरेटर, कूलेंट। अब देखो मॉडरेटर है 3 नंबर में, मॉडरेटर ये क्या फ्यूल है, यूरेनियम क्या है, फ्यूल। देखो अब हम लोग एक एक करके आते हैं। पहले तो रिएक्टर हो गया, दूसरा रिएक्टर कोर हो गया। तो रिएक्टर के अंदर क्या होता है, रिएक्टर कोर होता है, मॉडरेटर होता है, यूरेनियम फ्यूल होता है, कंट्रोलर होता है, कूलेंट होता है। टोटल कहाँ पे होता है, यह एक बुझो ना एक अति पूरा गुफा टाइप के होता है, जिसके क्योंकि इसका जो होता है रेडिएशन बहुत हानिकारक होता है, जिसके लिए इसको ना पूरा एक क्लोज बनाया जाता है, जिससे क्या हो कोई गैस वहाँ से नहीं निकल पाए। अब बात करते हैं, रिएक्टर समझ में आ गया, यह एक पूरा इनक्लोज पाथ होता है, जिसमें कूलेंट क्या होता है, इसमें कूलेंट हीट होता है स्टीम के रूप में, फिर वह हीट एक्सचेंजर में जाता है। अब बात करते हैं रिएक्टर कोर। देखो रिएक्टर कोर को हम लोग हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर देखो जितने भी है रिएक्टर कोर के अंदर क्या है, मॉडरेटर, फ्यूल, कूलेंट, ये कूलेंट है, और कंट्रोलर्स। तो इसीलिए इसको हार्ट भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी को बनाने में लगता है, ठीक।
रिएक्टर कोर हो गया। अब देखो यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम है। अब देखो यूरेनियम है ना, तो ये मॉडरेटर इसके बीच में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या चीज़ का हाथी होता है, मॉडरेटर का काम क्या होता है, स्लो करता है, हाँ क्या करता है, स्लो करता है किसको, देखो जब यूरेनियम का रिएक्शन होता है ना, जब यूरेनियम का रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन निकलता है वेरी हाई स्पीड में, और वो चेन रिएक्शन में मतलब एक एक के दो, दो के चार, चार के आठ, मतलब वेरी हाई मल्टीप्लाई करते, तो इसको स्लो करता है, क्या करता है, स्लो करता है। और ये कंट्रोल रड, देखो मॉडरेटर किसका बना होता है, DTO, H2O और ग्रेफाइट, DTO और ग्रेफाइट, यही से का बना होता है मेनली। तो ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। अब बात करते हैं कूलेंट। देखो कूलेंट एक ना बुझो कि फ्यूल ही है, एक स्टीम बनता है, कूलेंट ही हीट होता है, क्या होता है, स्टीम के रूप में क्या होता है, कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, एक गैस होता है, क्या होता है, एयर और गैस होता है, जिसमें हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है, गैस होता है, जो क्या होता है, हीट होता है। जब ये एनर्जी न्यूक्लियर अति होता है तो ये क्या होता है, हीट होता है। और यही हीट कहाँ जाता है, एक पाइप के थ्रू, चाहे इसको अति बोलो, पाइप के थ्रू ही क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में जाता है, कहाँ जाता है, हीट एक्सचेंजर में। अभी बात करेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, फिर यहाँ से कूल कहाँ चल गया, हीट एक्सचेंजर में। अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल रड्स की। तो कंट्रोल रड्स क्या काम होता है, ये ब्रॉन और कैडमियम का बना होता है, जो ना इसमें जो होता है न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉडरेटर स्लो करता है, बाकी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी इतना पार्ट समझ में आया कि किसका क्या काम है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा अच्छा से। फिर से समझा दें, रिएक्टर कोर पूरा एक हाउस होता है जिसके अंदर रिएक्टर कोर, कूलेंट ये सब होता है। रिएक्टर कोर हट होता है जिसके अंदर मॉडरेटर कूलेंट और यूरेनियम ऐसा होता है। देखो यूरेनियम जब रिएक्शन करता है, यानी जब वन होता है, यूरेनियम को अति किया जाता है, तो क्या होता है, एक मॉडरेटर के बीच में रखा जाता है, जो क्या होता है, इससे जो न्यूट्रॉन निकलता है जिसको ऑब्जर्व करता है। फिर कूलेंट क्या, एक कूलेंट एक स्टीम मटेरियल है, यानी गैस के फॉर्म में रहता है। जब ये अति करता है तो यह हीट हो जाता है, स्टीम बन जाता है, फिर यह हीट एक्सचेंजर में कंट्रोल रड्स क्या होता है, वह एब्जॉर्व करता है। अब बात करते हैं इसका इतना दूर का पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। बुझो कि हम लोग को दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इधर हो गया, सेकेंड पार्ट इधर देखते हैं। अब देखो, अब ये जो सेम होता था ना, अब सोचो कि ये सेम थर्मल पावर प्लांट जैसा होता है, कैसा होता है, थर्मल पावर प्लांट, जिससे मैं ये बॉयलर समझो, ये क्या था, बॉयलर, इतना मेरा बॉयलर था। बाकी बात यहाँ से सुपर हीटर से लेके सब है, सेम वर्क है, इसीलिए पहले थर्मल पावर प्लांट को समझना। अब देखो बॉयलर में क्या होता था, वाटर स्टीम बन के आता था, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से कूलेंट जाएगा, कूलेंट वहाँ वाटर जाता है, यहाँ पे कूलेंट जाएगा, और यहाँ सुपर हीटर के बदला यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है, वाटर आ रहता है, क्या आता है, वाटर, इसमें वाटर फुल है। अब जब इससे हीटेड है दम कूलेंट, जब इससे प्रवाहित होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टीम। फिर स्टीम क्या होगा, वाल्व के थ्रू टरबाइन पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, टरबाइन पे। वो क्या कन्वर्ट कर देगा स्टीम इंटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर एक कपल है अल्टरनेटर से, वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल में, ये ट्रांसमिशन हो जाएगा। फिर क्या होता था, स्टीम आता है जैसे थर्मल में, कंडेंसर में, कंडेंसर में वो कंडेंस होता है वार्म वाटर में कूलिंग टावर के हेल्प से, कूलिंग टावर उसको कन्वर्ट कर देता है फिर वाटर में, फिर चला जाता है हीट एक्सचेंज। ये प्रोसेस समझ में आया। यानी न्यूक्लियर में समझो कि फर्स्ट पार्ट बॉयलर है, सेकेंड पार्ट सुपर हीटर से है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। द मेन फंक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू कंट्रोल द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, सब यही होता है। रिएक्टर इज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस एंड रिलीज एनर्जी, यही करता है जहाँ से कूलिंग क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब बात करते हैं रिएक्टर कोर।
सेकेंड में क्या है, रिएक्टर कोर। तो यह क्या होता है, रिएक्टर कोर कंटेंट्स होता है फ्यूल, मॉडरेटर, फिजन मटेरियल यानी कूलेंट, ये सब होता है। यूज फॉर होता है क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल होता है शेप में। और यह हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। क्या होता है, हार्ट। इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, यूरेनियम 230 या प्लूटोनियम 207। अब बात करते हैं मॉडरेटर। देखो, तो मॉडरेटर का यूज करते हैं स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन को, जिससे क्या होता है, चैन रिएक्शन में कंटिन्यूअसली को रोकता है। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फ्यूजन प्रोसेस इज इजेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। कितना स्पीड होता है, 1.5 गुने 10⁷ मीटर पर सेकेंड। फास्ट न्यूट्रॉन इसको स्लो डाउन कर देता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट वेट होना चाहिए, इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद द न्यूट्रॉन, से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करेगा तो और बना देगा। इट शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इट शुड बी, ये मटेरियल कौन कौन होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। जनरली हम लोग ग्रेफाइट, ऑर्डिनरी वाटर और हेवी वाटर DTO यूज करते हैं मॉडरेटर। समझ में आ गया, मॉडरेटर का क्या काम है, स्लो डाउन करना। अब बात करते हैं कूलेंट। तो कूलेंट का काम जो है, यह एक मीडियम होता है। कूलेंट इज ए मीडियम थ्रू विच द हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्टर इज ट्रांसफर टू द हीट एक्सचेंजर। नहीं बोले कि यह एक कूलेंट एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो रिएक्टर में हीट जनरेट होता है उसको हीट एक्सचेंजर तक ले जाया जाता है। फिर क्या होता है, समटाइम्स टेक ऑफ हीट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू ड्राइव स्टीम टरबाइन। अब इसके लिए मटेरियल क्या यूज होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2, NaLi। अब बात करते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन। दूसरा मतलब फ्यूजन यानी न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए। यह मेड ऑफ होता है ब्रोन और कैडमियम का। इट ऑब्जर्व सम ऑफ द स्लोड न्यूट्रॉन। क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तीनों चीज समझ में आ गया, कूलेंट, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड। अब बात करते हैं हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में होता है कूलेंट का यूज करके हम लोग फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे हम लोग टरबाइन पे भेज देते हैं यहाँ से। और इस स्टीम सेंड बैक टू द हीट रिएक्टर थ्रू कंडेंसर, फिर वापस भी आ जाता है हीट एक्सचेंजर में। स्टीम टरबाइन क्या है, स्टीम टरबाइन जो होता है कन्वर्ट करता है स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब फिर स्टीम एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम हीट एक्सचेंजर टू द टरबाइन देन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया। अल्टरनेटर तो पता है क्या काम करता है, वह मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम लोग कंडेंसर। तो ये सभी हम लोग थर्मल में देख चुके हैं। कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम आता है उसको कूल करके फिर रिएक्टर को भेज देता है। फिर कूलिंग टावर हेल्प करता है वार्म वाटर को कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर में। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिलेक्शन ऑफ साइट। तो पहले तो देखेंगे एबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई है कि नहीं। फिर देखो पॉपुलेटेड एरिया से कितना दूर है ये देखेंगे। फिर थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखेंगे है या नहीं। फिर देखेंगे कि नियरेस्ट टू लोड सेंटर है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ लैंड देखेंगे कितना दूर है। फिर एबिलिटी ऑफ स्पेस एंड फॉर डिस्पोजल देखेंगे कि वह उसका डिस्पोजल के लिए एबिलिटी है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या, अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर लेस होता है, फ्यूल बहुत कम यूज होता है 1 kg, और स्पेस भी रिक्वायर कम होता है। नो प्रॉब्लम है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, क्योंकि फ्यूल कम होता है जिसके कारण इसमें कोई स्टोरेज। लेस एरिया छेकता है। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज MVA, मतलब ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए भी बहुत अच्छी इकोनॉमिकल होता है। लार्ज फ्यूल अवेलेबल है। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है इसका। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई होता है, इससे हाई पॉल्यूशन होता है। मेंटेनेंस वेरी हाई होता है, क्योंकि जितने भी इसमें लेबर होगा वह स्किल्स लेबर होगा। और फ्यूल इज एक्सपेंसिव होता है, नॉट सुटेबल फॉर वैरिंग लोड के लिए नहीं होता है, बेस लोड के लिए। थैंक यू। आप लोग नोट्स का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें सभी सेमेस्टर का हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल है।